हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी की हमारी इस सीरीज में भारतीय भूगोल की इन कक्षाओं में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। तो देखिए, इससे पहले आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम 10 क्लासेस कर चुके हैं। 10 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे की बात करेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि जो चीज़ें हमें करनी है बहुत अच्छे लेवल पे हमें उनको सबको समझते हुए जाना है। सिलेबस आपके सामने ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए सरकार, सिलेबस कुछ इस तरह से है। हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया सबसे पहले और उसमें ये टॉपिक हम सारे कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर मैंने एक और चीज़ ध्यान दी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमें एक और चीज़ कवर करनी पड़ेगी। वो है जो हमने अभी पीछे 2019 में 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रीऑर्गेनाइजेशन किया है, जो वापस से नवगठित किए हैं 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख। और एक कौन सा? लद्दाख। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और 2019 में 2019 में एक काफी बड़ा चेंज किया गया है। उस चेंज को समझना जरूरी है क्योंकि हम यदि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो हमें उससे संबंधित चीजों को भी यहीं पर समझ लेना पड़ेगा, उससे रिलेटेड चीजों को भी हमें यहीं पे कवर करना पड़ेगा। इसलिए एक बार हम उस तरफ और निगाह डाल लेते हैं, वो चीजें और समझ लेते हैं और फिर हम आगे आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारी दूसरी यूनिट जो होगी कौन सी? ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या चीज? माउंटेन, प्लेट्यू, रॉक्स, ग्लेशियर्स, आइलैंड्स। तो आइलैंड से वैसे हम शुरुआत करने वाले थे, लेकिन मैंने देखा कि कुछ टॉपिक जो हैं वो ऐसे हैं जो आपको समझाने जरूरी हैं, तो पहले अब हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन होगा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और अपनी आज की हमारी इस क्लास में हम आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी कुल मिलाकर के क्या है, बात कुछ ऐसी है जो आज हम समझने वाले हैं। जो आज हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, वो है कि द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का नवीनतम पुनर्गठन, ये आपको समझना है। देखो, चूंकि हमें करना है पूरा का पूरा कंप्लीट, हर चीज को हम कर रहे हैं सीधा कंप्लीट, तो कोई चीज छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि सिलेबस में मैंने वहां पर इसका डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ये कराना भी जरूरी है। तो देखिए, अब यहां पर चीजों को अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से समझ आती चली जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, बात यदि की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो पहले ये राज्य था, ठीक है। अभी तो ये यूनियन टेरिटरी है, अभी तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी। पहले राज्य हुआ करता था एक ही, जम्मू और कश्मीर। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य ना 3 डिवीजन में, या आप ये कह सकते हैं 3 विभागों में, आप ये कह सकते हैं 3 मंडलों में बटा हुआ था, ठीक है। आप कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो पहले 3 विभागों में या 3 मंडलों में, या इंग्लिश में कह सकते हैं 3 डिवीजन में बटा हुआ था। वो डिवीजन कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहला डिवीजन था लद्दाख डिवीजन। सबसे पहला जो विभाग था, सबसे पहला जो मंडल था वो कौन सा था? लद्दाख मंडल। दूसरा था कश्मीर मंडल या कश्मीर विभाग, और तीसरा था जम्मू डिवीजन या जम्मू मंडल आप कह सकते हैं। अर्लियर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन्स। सबसे जो पहले, इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था वो 3 डिवीजन्स में बटा हुआ था। कौन कौन से डिवीजन थे? लद्दाख डिवीजन था, कश्मीर डिवीजन था और एक था जम्मू डिवीजन। यानी 3 मुख्य क्षेत्र थे इस जम्मू कश्मीर राज्य में, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में? देखिए, मैप से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह से 3 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से आपको ये चीज आ जाएगी समझ में। तो यहां पर आप निगाह डालिए मैप की तरफ, तो मुझे उम्मीद है, चलो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको दिख जाए चीजें। देखिए जनाब, यहां पर निगाह डालिए तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से इस चीज को देखने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि 3 डिवीजन में बटा हुआ था। कितने डिवीजन में बटा हुआ था? 3 डिवीजन में बटा हुआ था। वो 3 डिवीजन कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहला डिवीजन था लद्दाख डिवीजन। तो आप ये लद्दाख वाला एरिया देख सकते हैं। ये जितना भी आपको यहां पर येलो कलर में दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये लद्दाख था। ये पूरा का पूरा कैसा था? लद्दाख डिवीजन था। जितना भी आप ये येलो कलर में देखेंगे, ये वाला जो पूरा का पूरा डिवीजन था इधर वाला, ये
भारत का पूरा लद्दाख डिवीज़न था। हालांकि ये भी ये जो मैं जिस लाइन पे मैं आपको इस टाइम पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लद्दाख डिवीज़न था, ये भी लद्दाख का ही पार्ट था। अक्साई चिन जो किसने छीन लिया, जो 1962 में जो चाइना के साथ वार हुआ था, चाइना के पास चला गया, चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया। ये लद्दाख डिवीज़न था। इसके बाद ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये था जम्मू डिवीज़न। ये जो आपको नीचे बचा, ये जम्मू डिवीज़न था। 3 डिवीज़न बताया ना मैंने कि 3 डिवीज़न में। अब इसके अलावा ये जितना भी बच गया है, इसके अलावा ये जितना भी बच गया है, ये सारा का सारा क्या था, कश्मीर डिवीज़न था। ये क्या था, कश्मीर डिवीज़न था। तो मैंने यही तो बात आपको भी समझाई कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य जो था वो 3 डिवीज़न में बटा हुआ था, 3 मंडलों में बटा हुआ था, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। देखिए ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा ही उस समय जम्मू कश्मीर था, ये पूरा का पूरा। और इसमें भी ये 3 डिवीज़न में विभक्त था, डिवाइडेड था, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये तो रही पुरानी बात। ये तो कैसी रही, पुरानी बात रही। अब उस पहले जो थे जम्मू कश्मीर में 14 जिला हुआ करते थे, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट होते थे। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में 14 डिस्ट्रिक्ट थे। अर्लियर देयर वर 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से थे, जरा ध्यान दीजिए। कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रईसी, अनंतनाग, बारामूला, लेह, लद्दाख। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसके अलावा पुंछ, मीरपुर, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटरी। अब जरा बात को ध्यान से समझना, ये वाले जो आपको ये वाले जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दिख रहे हैं, ये वाले डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर के जो भारत के पास है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो भारत के पास है। ठीक है, लेकिन ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, पुंछ, मीरपुर, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटरी, ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो हमारा वो कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, कब्जा लिया है। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य में 14 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। देखिए पूरा का पूरा ही जो राज्य था, ध्यान से समझना, यहां पर मैप पे फिर समझा देता हूं। ये पूरा का पूरा ही राज्य, ये ऊपर जितना भी आप कलरफुल देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा राज्य क्या था, ये पूरा का पूरा राज्य जम्मू कश्मीर था। और मैंने ये समझाया कि 3 डिवीजन में बटा हुआ था। पहला डिवीजन हो गया ये वाला लद्दाख, इसमें आप अक्साई चिन को भी शामिल कर सकते हैं। ये हो गया लद्दाख हो गया, ठीक है। दूसरा डिवीजन कश्मीर, ये वाला पूरा डिवीजन जो था, हम मानते हैं इसको कश्मीर, ये वाला पूरा का पूरा डिवीजन क्या, कश्मीर। और ये वाला डिवीजन जम्मू। तो 3 डिवीजन में ये डिवाइडेड था। मैं ये कह रहा हूं इस पूरे के पूरे इस जम्मू कश्मीर में पहले 14 जिले थे। अरे कितने जिले थे, पहले इस पूरे के पूरे इस जम्मू कश्मीर में 14 जिले थे। ठीक है, और उन 14 जिलों में ये जो आप जिले देख रहे हो, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रईसी, अनंतनाग, बारामूला, लेह और लद्दाख, ये तो थे भारत के पास। और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, पुंछ, मीरपुर, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट वजारत, चिल्हास एंड ट्राइबल टेरिटरी, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बात आई समझ, इतनी मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान से, लेकिन आपको एक चीज और समझ लेनी है इससे पहले चीज ये समझ लेनी है कि 1979 तक 1979 तक जो लेह है, लद्दाख का लेह, वो केवल एक जिला था। बट 1979 में लद्दाख को 2 जिलों में बांट दिया। नहीं, यही बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए कहानी क्या है, दरअसल बात को समझो। 1979 तक यानी 1979 तक लद्दाख डिवीजन में, भाई लद्दाख उस समय क्या था, एक डिवीजन था। किसका हिस्सा था, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का। लद्दाख डिवीजन में बस केवल और केवल एक जिला था, जिसका नाम था लेह, जिसका नाम क्या था, लेह था। ध्यान से समझना मेरी बात को। 1979 तक 1979 तक केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट था लद्दाख डिवीजन में, वो था लेह। ठीक है, लेकिन 1979 में लद्दाख को 2 जिलों में बांट दिया। लद्दाख में 2 जिले बन गए। कौन कौन से, एक तो लेह तो है ही, एक और जिला बना दिया गया। वो कौन सा जिला था, कारगिल। दूसरा एक और जिला बना दिया गया, कारगिल। 1979 में एक और जिले का गठन कर दिया गया, वो क्या बन गया, कारगिल। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बात हुई। तो कहने का मतलब ये दोनों लद्दाख डिवीजन के जिले थे। ये दोनों के दोनों किस डिवीजन के जिले थे, लद्दाख डिवीजन के। जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिवीजन के में 2 जिले बने, लेह और कारगिल। कब बने, 1979 में। 1979 तक क्या था, 1979 तक 1979 तक केवल और केवल एक जिला था। कौन सा, केवल और केवल लेह था। लेकिन 1979 में
कारगिल नाम का भी एक और नया जिला बनाया गया। टिल 1979 लेह वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, बट इन 1979 लद्दाख वाज डिवाइडेड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? नंबर 1 लेह एंड कारगिल। एंड ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन के हैं? लद्दाख के हैं, नहीं थे। ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट, दोनों के दोनों जिले लद्दाख डिवीजन के थे, जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिवीजन के थे। अब आपको चीज़ों को समझ लेना, मैप पे भी देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने ले आते हैं इसको, ये देखिए ध्यान से। अब आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, ये वाला जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा क्या है? ये लद्दाख है, ठीक है। अब इस लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक लेह, 1979 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, लेह, और एक ये बना कारगिल, और एक ये क्या बना? कारगिल। मुझे उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चलिए 2019 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ? 2019 में जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया? अब मैंने बताया कि 14 जिले थे पहले, मैंने समझाया ना कि पहले जम्मू कश्मीर में 14 डिस्ट्रिक्ट थे, 14 जिले थे। तो उन्होंने क्या किया? इन 14 जिलों में से ही काट करके, छांट करके और नए जिले बना दिए, और कुल जिले बन गए 28। बात को समझना ध्यान से। इन 14 जिलों में से ही और बहुत सारे नए जिले बना दिए गए, बहुत सारे नए जिलों का सृजन किया गया, और अब 14 की जगह कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए? 28 डिस्ट्रिक्ट बन गए 2019 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है। भारत की जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी उसने बनाए। इन 14 जिलों में से ही नए जिलों का भी गठन किया गया और 14 नए जिले बनाए गए। In 2019, the government of Jammu and Kashmir of India created a total of 28 districts instead of 14 districts, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट के स्थान पर इन्होंने 28 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज 14 डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मल सी बात है, इन 14 डिस्ट्रिक्ट में से ही ये जो और ज्यादा जो फालतू 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इन्हीं में से ही बना दिए गए, ठीक है। ये चीजें समझने वाली हैं, अब ध्यान से समझना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 31 अक्टूबर 2019 को, 31 ऑफ अक्टूबर 2019 को 2 और नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 2 और नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। कौन कौन से? अरे उनका नाम क्या क्या था? उनका नाम था, ध्यान दीजिए, एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम था जम्मू कश्मीर। क्या यहां पर समझने की कोशिश करिए। 31 ऑफ अक्टूबर 2019, 2 न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 31, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिले। हमें नाम हमने सुना कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। बात आई समझ में? लेकिन इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। इससे पहले समझना यह है, लेकिन भारत 31 अक्टूबर 2019 को, देखिए 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, वो बात अलग है। लेकिन समझने वाली बात, इनका जो मैप जारी किया गया 31 अक्टूबर 2019 को उनका गठन किया गया, लेकिन इनका जो मैप जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किया गया था 2 नवंबर 2019 को। 2 नवंबर 2019 को इनका मैप जारी किया गया। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, हो सकता है ये कट रहा हो। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, 2 नवंबर 2019 को भारत का नया मानचित्र जारी किया गया, और यह मानचित्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नवगठन के बाद जारी किया गया। नया पॉलिटिकल मैप, कहने का मतलब मेरा यह है कि एक नया पॉलिटिकल मैप, एक नया राजनीतिक नक्शा भारत का जारी किया गया। कब? 2 नवंबर 2019 को। ऑन 2 नवंबर 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय ने रिलीज्ड अ न्यू मैप ऑफ इंडिया, भारत का एक नया मैप रिलीज किया, एंड दिस मैप वाज रिलीज्ड आफ्टर द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैप जारी करता है ना, जो मैप बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया नाम की संस्था मानचित्र बनाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया, ये बात मत भूलना, ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल, यानी पहला LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर,
यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू वॉज मेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले एलजी बने ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल किसको बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर के जो सबसे पहले उपराज्यपाल थे वो बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको बनाया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, क्योंकि ये अब क्या बन चुका था? एक केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप जानते हैं ना, दिल्ली के इस समय, जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पूर्ण रूप से राज्य नहीं है। तो वहां भी क्या है? एलजी है। याद रखना, ध्यान से समझ लो मेरी बात। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो राज्य को चलाने के लिए जो हेड होता है वो या तो उपराज्यपाल या वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। या तो उपराज्यपाल कहते हैं या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसी क्रम में गिरीश चंद्र मुर्मू को, क्योंकि अब वो क्या बन चुका है? जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी केंद्र की सरकार उसको चलाएगी। अब केंद्र की सरकार उसको चलाने के लिए किसको नियुक्त करेगी? एक उपराज्यपाल को। तो वहां के पहले जो उपराज्यपाल बनाएंगे वो कौन बनाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। अरे कौन बनाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। अब यदि बात की जाए करंट में, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है वहां के उपराज्यपाल? तो फिलहाल है मनोज सिन्हा। देखिए, जिस टाइम पर ये आज क्लास में रिलीज कर रहा हूं या जिस टाइम पर मैं ये क्लास बना रहा हूं, ठीक है, तो आज फिलहाल यदि मैं बात करूं इस जून महीने की 6 जून शायद आज डेट है, तो 2021 में फिलहाल मनोज सिन्हा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन यदि कोई इस वीडियो को बहुत बाद में देखेगा और हो सकता है तब तक ये बदल जाएं, तो देखो ये करंट का टॉपिक है, देन यू विल हैव टू गूगल, आपको गूगल कर लेना है कि कौन है, ठीक है। फिलहाल जो मैंने बताया ये टॉपिक है करंट का, तो अभी फिलहाल कौन है? अभी फिलहाल है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल कहां के? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, तो वो जो नया मैप जारी किया गया वो कुछ इस तरह से था, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो नया मैप जारी किया गया था वो कुछ इस तरह से था जनाब, देखिए ध्यान से, इस तरह से था वो नया मैप। दिख रहा है आपको? चलिए दिखाते हैं जरा आपको चीजें। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, ये पूरा का पूरा ब्लू है, इसको बना दिया गया लद्दाख। जैसे आपने इससे पहले देखा होगा, पहले क्या था? पहले आप नोटिस करिए, पहले ये कुछ इस तरह से था, यहां से ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी, इस तरह से ये घुमा था, ये मामला देख सकते हैं आप, ये इस तरह से था पहले, ठीक है। ये वाला लद्दाख था और ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा ये हमारा जम्मू कश्मीर था, इस तरह। नहीं, माफ कीजिएगा, लद्दाख भी तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, ठीक है। वो बात अलग है कि लद्दाख नाम था, लेकिन लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था उस टाइम पे। ये समझना, इस चीज को गौर करना, समझो ध्यान से बात को, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए पूरा का पूरा ही जम्मू कश्मीर था, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का पार्ट था। वो अलग बात है कि अलग अलग डिवीजन में हमने बांट रखा था कि लद्दाख डिवीजन हो गया, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, ये बात समझिए। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इस जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये जितना भी आप ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, जितना भी आपको ये इस समय स्काई ब्लू में दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा है लद्दाख, ठीक है। ये कारगिल भी लद्दाख में शामिल है। और जितना भी आप ये येलो देख रहे हैं, ये क्या है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से बांट दिया गया, इस तरह से 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। एक राज्य में से 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक का नाम है क्या? जम्मू एंड कश्मीर, जो आपको इस समय येलो में दिख रहा है, और एक का नाम क्या? लद्दाख, ठीक है। ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ये मैप जारी किया गया था 2 नवंबर 2019 को। अब बात आती है लद्दाख की, बात कर लेते हैं। देखिए, राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया कि गिरीश चंद्र मुर्मू को तो कहां का उपराज्यपाल बनाया गया? पहला जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। लेकिन राधा कृष्णा माथुर वॉज मेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आप लोगों को पता होना चाहिए। और यदि पूछे कि बताइए वर्तमान में, यानी करंटली, प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में भी राधा कृष्ण माथुर ही हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के, लद्दाख यूनियन केंद्र शासित प्रदेश के अभी भी कौन है? अभी भी राधा कृष्ण माथुर ही हैं। ये बात ध्यान रखना, वर्तमान में भी राधा कृष्ण माथुर ही उपराज्यपाल हैं। ये बात मत भूलिएगा, नॉर्मल सी बात है। उम्मीद है आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं जनाब। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। कई बार हम बहुत अच्छी चीजें, बहुत डीप लेवल की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं याद रख पाते, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो एलजी हैं, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल।
ये बात याद होनी चाहिए एक तरह से एक्स्ट्रा फैक्टर नोट में। फिलहाल यदि मैं वर्तमान की बात करूं, यदि मैं आज की बात करूं जी, जो आज डेटा में जून 2021 में जब ये वीडियो बन रही है, जब ये क्लास बन रही है, तो अभी फिलहाल अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और वर्तमान में राधाकृष्ण माथुर ही लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि देखिए इंडिया ने तो रीऑर्गेनाइजेशन किया ही है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था, पाकिस्तान द्वारा इसका पुनर्गठन क्या किया गया था पहले, चलो उस बारे में और समझ लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, ठीक है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि पाकिस्तान की सेना ने स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की सेना ने कुछ कबीलियों की मदद से, जो कबीली लोग थे उनकी मदद से अटैक कर दिया था कश्मीर पर और कुछ हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको हम कहते हैं कश्मीर का हमारा कुछ हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको हम जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो जब उसने पाकिस्तान को अधिकार में कर लिया, पाकिस्तान को अपने अधिकृत कर लिया, तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आखिर इसने क्या क्या नाम दिए, इसने अपने उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या क्या नाम दिए, किस तरह से इसने उसको ऑर्गेनाइज किया। जरा आप पाकिस्तान का पक्ष और देख लेते हैं। देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीओके बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वारा पीओके का पुनर्गठन कैसे कैसे किया गया। अब इस बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1949 में हुआ था युद्ध विराम, यानी दोनों देशों के बीच में सीज फायर समझौता हुआ था, युद्ध को रोका गया था 1949 में युद्ध विराम समझौते के बाद पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, पीओके को दो भागों में बांट दिया। कश्मीर का हमारे कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया, जिसको एक को ये कहते हैं आजाद कश्मीर। मैंने गुलाम कश्मीर इसलिए लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वाले इसको आजाद कहते हैं, लेकिन फॉर अकॉर्डिंग टू अस हमारे लिए तो ये गुलाम है। अरे उन्होंने गुलाम बना लिया इतने कश्मीर के भाग को। ठीक है, बात आई समझ। एक हिस्सा जिसको वो कहते हैं, जिसको ये पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर, और दूसरा हिस्सा, एक और हिस्सा जिसको ये कहते थे FANA, फाना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, फाना। ये बात ध्यान रखना। दूसरे हिस्से को क्या कहा गया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, FANA, फाना। ये बात ध्यान रखना। आफ्टर द सीज फायर एग्रीमेंट इन 1949 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड पीओके इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट थे, गुलाम कश्मीर जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, और दूसरा था फाना। ठीक है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, इस नाम से। अब जब बात करते हैं पहले जिसको ये कहते हैं आजाद कश्मीर, जिसको ये पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर, जरा उसकी अब बात कर लेते हैं। देखिए उसके बारे में कुछ फटाफट से क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। यदि हम गुलाम कश्मीर, यानी गुलाम कश्मीर हमारे अकॉर्डिंग उनके लिए आजाद है। ठीक है, ये क्षेत्र ना काफी संकरा है, बहुत ज्यादा नैरो है। ये जो गुलाम कश्मीर वाला एरिया है ये बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा संकरा है। ये 400 किलोमीटर लंबा और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है। ये लगभग 400 किलोमीटर क्या है, ये लगभग 400 किलोमीटर लॉन्ग है और 16 से 64 किलोमीटर वाइड है। ये बात ध्यान है, और वैसे काफी नैरो है। और इसका क्षेत्रफल जो है, जो लगभग एरिया है इसका, दैट इज 13,297 वर्ग किलोमीटर, यानी 13,297 वर्ग किलोमीटर है। 13,297 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। दूसरा एरिया देखिए, मैंने यहां पर FANA नहीं लिखा, क्योंकि इसी FANA को अब किसके नाम से जाना जाता था, बाद में इसी FANA को, यानी इसी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरिया को जाना जाने लगा गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से। इसी को क्या नाम दिया गया, ये नाम कब पड़ा था, 1970 में। वो एरिया जिसको FANA यानी फाना कहा जाता था, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, 1979 में इसको नाम दिया गया गिलगिट बाल्टिस्तान। इससे देखिए मैंने ऑलरेडी वहां पे बताया भी है कि इससे पहले से FANA फाना के नाम से जाना जाता था, गिलगिट बाल्टिस्तान। दिस नेम केम इन एग्जिस्टेंस इन 1970, 1970 में ये नाम एग्जिस्टेंस में आया, एंड अर्लियर इट वाज नोन एज FANA। मैप की तरफ लेके चलता हूं तब आएंगी बात समझ में। देखिए ध्यान से, अरे मैप को देखिए भाई, मैप को देखिए, ये देखो। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहां पर नजर डालिए। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया देखिए मैंने यहां पर कर दिया, ये वाला जो एरिया है इसको ये कहते थे आजाद कश्मीर, पाकिस्तानी, फॉर हमारे लिए गुलाम है, इसी को ये कहते हैं आजाद कश्मीर, इसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना हिस्सा, ये वाला मैंने यहां पर मैंने इसको बंद कर दिया है, ये वाला हिस्सा। और ऊपर वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको यही है गिलगिट बाल्टिस्तान। यही क्या है, गिलगिट, ये वाला एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट वजारत। इसी में और बहुत सारी, यदि उसको इसमें और ज्यादा जाओगे तो ट्राइबल एरिया, चिल्हास एरिया, ये सारी की सारी इसमें चीजें पड़ती हैं। मेनली इसको हम किस नाम से जानते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दो मुख्य क्षेत्र में इसको बांट दिया। जैसे हमारे यहाँ डिवीजन थे ना, लद्दाख डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, इस तरह से।
ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ये जम्मू डिवीजन था, लद्दाख डिवीजन, तो इस तरह से इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, गिलगित बाल्टिस्तान और एक को ये कहते थे आज़ाद कश्मीर। इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया इस एरिया को। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात अच्छी तरह से कि ये जो आप लाइन अभी देख रहे हैं, जो मैं आपके सामने लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये क्या है, यही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये LOC है और इस LOC के इधर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, कब्जा लिया था। इसी को कहते हैं हम, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं और नए फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बात करें, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है, जो POK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्या वो संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है? आर POK एरियाज कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट ऑफ पाकिस्तान? अब ये क्वेश्चन उठता है। देखिए पाकिस्तान इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द गुलाम कश्मीर रीजन एज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। ये कर क्या रहा है, पाकिस्तान गुलाम कश्मीर का जो क्षेत्र है, गुलाम कश्मीर क्षेत्र को, या जिसको ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर को, उसको ये संघ में शामिल करने की बजाय, संघ यानी राज्यों का जो संघ होता है, ठीक है, जो राज्यों का संघ होता है, उसमें शामिल करने की बजाय ये आपको मतलब उसको एक प्रोविंस का दर्जा नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है, बल्कि उसे एक स्वशासित क्षेत्र, बल्कि उसको एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, स्वशासित मतलब अपने आप, यानी कहने का मतलब अपने आप शासित किया जाने वाला क्षेत्र के रूप में प्रशासित करा। लेकिन ये केवल दिखाने के लिए है, ये केवल और केवल दिखाने के लिए। हालांकि दिखाने के लिए तो इट हैज इट्स ओन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दिखाने के लिए तो इसका अपना खुद का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। कश्मीर, इस पार्ट का जो एक कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, जो POK के कब्जे में, इसके अपना एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी अपनी एक हाई कोर्ट भी है, बट इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन ये सारा का सारा किसके द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। मैंने इस बात को ध्यान से समझिए, इसको स्वशासित क्षेत्र क्यों कहा गया है, पहले इस बात को समझिए, इसको स्वशासित क्षेत्र क्यों कहा गया? इसको स्वशासित क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका अपना एक निर्वाचित राष्ट्रपति भी है, इस एरिया का अपना एक प्रधानमंत्री और इसकी विधानसभा और इसका उच्च न्यायालय भी होता है। लेकिन इस भ्रम में मत पड़ना, ये केवल और केवल एक भ्रम है, क्योंकि ये सारी की सारी जो आपको मैंने बताई, ये सारे की सारी संस्थाएं, ये सारी की सारी बॉडीज किसके कंट्रोल में है, किसका कंट्रोल है? पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का इन पर कंट्रोल है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। कहने के लिए दिखाएंगे कि हाँ भाई हाँ, हमने तो देखिए इसका एक अलग प्रेसिडेंट है, इस एरिया का अलग एक प्राइम मिनिस्टर है, इसकी अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी अलग हाई कोर्ट है, लेकिन इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है। दिखाने के लिए कि हाँ भाई एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें इन्होंने दिखा रखी हैं कि इसका अपना एक अलग राष्ट्रपति, निर्वाचित प्रधानमंत्री, विधानसभा और उच्च न्यायालय है, ठीक है। बात ही समझ में। खैर चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो आप लोग जानते हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में मैंने आपको दिखाया, गिलगित बाल्टिस्तान इज ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पाकिस्तान के संवैधानिक रूप से, देखिए पाकिस्तान के जो संवैधानिक रूप से 4 ही प्रांत है, ये बात ध्यान रखना। संवैधानिक रूप से यदि बात की जाए तो पाकिस्तान के केवल और केवल 4 ही प्रांत हैं, 4 ही प्रोविंस ऐसे हैं जो संवैधानिक रूप से पाकिस्तान के हैं। वो है सिंध, एक पंजाब, एक है खैबर पख्तूनख्वा और एक है बलोचिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान भी बिना संविधान के ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। वर्तमान में गिलगित बाल्टिस्तान ना तो प्रांत है, ना तो ये कोई एक प्रोविंस है, या कह लो, या ना ही कोई राज्य है, बल्कि इसको प्राप्त दर्जा है कैसा, ये एक अर्ध प्रांतीय, इसको एक अर्ध प्रांतीय दर्जा प्राप्त है। इसका यानी कहने का मतलब ये एक सेमी प्रोविंस है। इसका स्टेटस कैसा है? इट हैज अ सेमी प्रोविंशियल स्टेटस। गिलगित बाल्टिस्तान इज ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब गिलगित बाल्टिस्तान भी बिना संविधान के ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। करंटली वर्तमान में गिलगित बाल्टिस्तान इज नीदर अ प्रोविंस, ना तो ये राज्य, ना तो ये प्रोविंस है, नोर स्टेट, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ना इनका एक पूर्ण रूप से कोई एक राज्य है, ना ये पूर्ण रूप से इनका कोई प्रोविंस है, जो भी कहना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेट है उनको प्रोविंस कहा जाता है, वो वहां पर उनको प्रोविंस कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जैसे वहां पर है सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। ये पाकिस्तान के संवैधानिक रूप से 4, देखिए ध्यान से समझना। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर ओनली 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में केवल और केवल 4 प्रांत हैं, 4 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलोचिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर ओनली 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में केवल और केवल 4 प्रोविंस हैं। वो कौन कौन से? सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। चलो मैप पे दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको ये मैप दिख रहा होगा।
और ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये देखो, आप ये सबसे ऊपर देखने की कोशिश करिए, आपको जहाँ पर आपको दिख रहा है KP, यहाँ देखने की कोशिश करना आप, ठीक है? तो आपको अच्छे से चीज़ें आएंगी समझ में। देखिए ध्यान से जनाब, ये देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है KP, ये वाला जो एरिया है, मैं इसको जरा ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ये जो आप इस रेड के ऊपर ऊपर वाला ब्लैक शेडो में एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये एरिया है खैबर पख्तूनख्वा। ये एरिया क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। यही एरिया क्या है? खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है? ये इनका एक प्रांत हुआ। इसके अलावा आप लोग देखेंगे ये इधर वाला, ये पूरा का पूरा, ये इधर वाला, ये वाला इधर पूरा का पूरा जितना भी है, ये है बलूचिस्तान। ये कौन सा है? बलूचिस्तान। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला प्रोविंस, समझ जाइए, मैं फटाफट से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला जो प्रोविंस है इनका, ये है पंजाब, पंजाब प्रांत। ये इनका पंजाब प्रांत है। और ये वाला जो गुजरात को भी हिस्सा टच करता है, ये वाला हिस्सा इनका, ये है सिंध प्रांत। ये है हिस्सा इनका सिंध। तो कुल मिलाकर के ये चार संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली ये चार प्रांत पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में ये चार प्रांत हैं, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास। तो ये चीज़ें मुझे बतानी जरूरी थी, लेकिन आपको जो समझना है वो समझना ये है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का जो नवीनतम पुनर्गठन किया गया है, द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसको आपको समझना चाहिए। देखिए, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिलों, कौन कौन से जिले? लेह और कारगिल, इसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को भी लद्दाख में शामिल कर दिया है। अभी मैंने समझाया कि देखिए ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया कि पहले ही लद्दाख में जो लद्दाख एरिया था, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख एरिया था, उसमें ऑलरेडी 2 जिले शामिल थे। आपको समझाया, एक लेह था और एक था कारगिल, ठीक है? एक था कारगिल जो पूर्ण रूप से भारत का, जिन पर पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लद्दाख में ही जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे जिले, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला एरिया आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये वाला एरिया है, ये यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला जो एरिया है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है। ये वाला एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। इसके अलावा इसी में ये मैं समझना कि खाली ये 2 जगह हैं, इसके अलावा इसमें आप ये देखने को गिलगिट वजारत है, ठीक है, ट्राइबल है, और चिल्हास है। ये ट्राइबल एंड चिल्हास एरिया है। ये सारे के सारे, इन सबको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख बना दिया है। ये सब चीज पहले अब ये किस में आ चुके हैं? ये सारी की सारी चीजें, अब ये सारी की सारी चीजें किस में आ चुकी हैं? ये लद्दाख में आ चुके हैं। तो मैंने वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिलों लेह तथा कारगिल सहित, देखिए लेह और कारगिल तो हैं ही हैं, अरे लेह और कारगिल तो थे ही थे लद्दाख के अंदर, लेह और कारगिल सहित गिलगिट बाल्टिस्तान, ध्यान से समझ लीजिए बहुत अच्छे से, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को भी लद्दाख में शामिल किया है। और इस गिलगित बाल्टिस्तान में इनके आते हैं गिलगिट है, गिलगिट वजारत है, चिल्हास और ट्राइबल क्षेत्र। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे अब किस में आ गए हैं? लद्दाख में आ गए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इंक्लूडेड द गिलगित बाल्टिस्तान रीजन इंक्लूडिंग 2 डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये गिलगिट वजारत, चिल्हास एंड ट्राइबल, ये सारे के सारे अब किसका हिस्सा बन चुके हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो गुलाम कश्मीर के जिले थे, जो जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, गुलाम कश्मीर के जो जिले थे, मुजफ्फराबाद, ये पीओके में पड़ता है, पुंछ और मीरपुर, इनको जम्मू कश्मीर में शामिल किया। इन जिलों को किस में शामिल किया है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को किसमें शामिल किया है? गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया है किसमें? गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख में शामिल किया है। बात आई समझ में? देखिए यहाँ पर मैप से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको जरा इसको और जूम करके दिखाता हूँ। जब जूम करूंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पर समझिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये वाला मुजफ्फराबाद है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है मुजफ्फराबाद। ये पीओके में ये वाला जो जिला आप देख रहे हैं ये है मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये वाला, इसको हमने जब इस वाले को अब जम्मू कश्मीर में रखा है। ये पुंछ है, ठीक है, ये भी पीओके में है, और ये मीरपुर,
इन तीनों को भी हमने किस में रखा है, जम्मू कश्मीर। इन तीनों जिलों को तो हमने शामिल किया है किस में, कहने का मतलब इन तीनों जिलों को शामिल किया हमने जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा जो ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है उसको किसमें शामिल किया गया है, उसको शामिल किया गया है लद्दाख में। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस बात को समझने में, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक अभी हम रखते हैं। इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि किस किस तरह से अभी जो मैप चेंज हुआ है वो किस किस तरह से हुआ। इस पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, जितनी मैंने बात बताई है उतनी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट चीज़ें मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो पूरी तरह से यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, और उसमें हम सबसे पहले हम अगली क्लास में बात करेंगे किसकी, आइलैंड्स की, द्वीपों की बात करेंगे। तो चलिए, आपका जुड़ने के लिए इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सरकार, यहीं तक रखते हैं आपकी अपनी इस बात को। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।